नमस्कार दोस्तों। ये राजस्थान के लोक नृत्य के इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं। और यह वीडियो सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है, छोटी से लेके बड़ी तक के लिए। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य। सरल हृदय ग्रामीणों का उत्साह जो उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लय के साथ अंग संचालन के द्वारा प्रकट होता है, उन्हें लोक नृत्य कहा जाता है। सरल हृदय ग्रामीणों का उत्साह जो उत्तरोत्तर बढ़ती हुई लय के साथ अंग संचालन के द्वारा प्रकट होता है, उन्हें ही लोक नृत्य कहा जाता है। प्रमुख विशेषताएं: इनमें शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता है। इनमें शास्त्रीय नृत्य की तरह का सख्ती से पालन नहीं होता है। मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। इन पर भौगोलिक स्थिति व सामाजिक बंधन आदि का प्रभाव भी रहता है। इनमें शास्त्रीय नृत्य की तरह ताल लय आदि का सख्ती से पालन नहीं होता। मानव जीवन का सहज चित्रण होता है। इन पर भौगोलिक स्थिति का सामाजिक बंधन आदि का प्रभाव भी रहता है। इन नृत्यों में राजस्थान के सांस्कृतिक मूल्यों एवं लोक जीवन की छवियाँ दिखाई देती है। आदिवासियों की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर ने भौगोलिक विशेषताओं को आधार बनाते हुए लोक नृत्यों को 3 भागों में विभाजित किया: पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। किसने विभाजित किया? उदयपुर लोक कला मंडल के संस्थापक देवीलाल सामर। सामर है, सांबर एक ही बात है। भौगोलिक विशेषताओं को आधार बनाते हुए लोक नृत्यों को 3 भागों में विभाजित किया: पहाड़ी, राजस्थानी और पूर्वी मैदानी। राजस्थान के लोक नृत्यों को निम्न 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: क्षेत्रीय, फिर व्यावसायिक, फिर जातीय, फिर जनजातीय। राजस्थान के लोक नृत्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया? 4: क्षेत्रीय, व्यावसायिक, जातीय और जनजातीय। ठीक है। और उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक कौन थे? देवीलाल सामर। देवीलाल सामर। भौगोलिक विशेषताओं का आधार बनाते हुए लोक नृत्यों को 3 भागों में विभाजित किया। किस किस में? पहाड़ी, राजस्थानी एवं पूर्वी मैदानी। वैसे 4 है ना: क्षेत्रीय, व्यावसायिक, जातीय और जनजातीय। क्षेत्रीय नृत्य आ रहा है पहले वाला, मारवाड़ क्षेत्र। ठीक, मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र। फिर दूसरा है शेखावटी क्षेत्र। फिर है हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, मारवाड़ क्षेत्र, फिर शेखावाटी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र। जब मारवाड़ क्षेत्र के तो ये है घूमर, घोड़ला जोधपुर में, अग्नि बीकानेर में, डांडिया झांझी, ढोल जालौर, लुम्बर जालौर। ढोल का तो पता है यार, लेकिन ये लुम्बर नहीं पड़ा यार। हैं, घूमर ठीक है ना, घूमर है। घोड़ला जोधपुर है। फिर अग्नि बीकानेर, डांडिया झांझी का पता नहीं है। ढोल जालौर और लुम्बर जालौर। शेखावाटी क्षेत्र। गीदड़, चंग, डंप और कच्ची घोड़ी। गीदड़, चंग, डप और कच्ची घोड़ी। तो बताइए, शेखावाटी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य संबंधित नहीं है? गीदड़, चंग, डप और झूमर। तो झूमर नहीं है। ठीक है, यहाँ से ही 4-5 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। शेखावाटी क्षेत्र, गीदड़, चंग, डप और कच्ची घोड़ी। और हाड़ौती क्षेत्र, कोटा बूंदी वगैरह।
झूमर बिंदौरी, बिंदौरी झालावाड़ में, बिंदौरी झालावाड़ में। मारवाड़ क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र और हाड़ौती क्षेत्र। जो मारवाड़ क्षेत्र के हैं, घूमर, घोड़ला जोधपुर में, अग्नि बीकानेर में, डांडिया, झांझी, ढोल और लूम्बर। फिर शेखावाटी में है गीदड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी। क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताइए शेखावाटी क्षेत्र में कौन सा नृत्य संबंधित है, या कौन सा नृत्य किया जाता है। यहाँ पर कच्ची घोड़ी किया जाता है, चंग किया जाता है। यहाँ पर गीदड़ में क्या होता है, ढप में क्या किया जाता है, निम्नलिखित में से। हाड़ौती, झूमर, बिंदौरी और झालावाड़। ठीक। घूमर, घुड़ला, अग्नि, डांडिया, झांझी, ढोल, लुम्बर, गीदड़, चंग, ढप, कच्ची घोड़ी। इधर है झूमर, बिंदौरी और झालावाड़, हाड़ौती। अब आ रहा है, कौन सा आ रहा है, मेवात क्षेत्र। ये अलग अलग है। मेवात क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र व अन्य क्षेत्र। ठीक है। मेवात में बम, भरतपुर अलवर, लांगोरिया करौली, खारी, चरकुला भरतपुर। खारी को नहीं जानते अपन एक तो, कि खारी भी कोई नृत्य है। और चरकुला, चरकुला भरतपुर। और मेवाड़ में सूकर, डांग, नाथा द्वारा, नाहर, भीलवाड़ा, गैर मेवाड़, बाड़मेर। जब मेवाड़ क्षेत्र में सूकर, डांग, नाथा द्वारा, नाहर, भीलवाड़ा, मेवाड़ और बाड़मेर। अन्य क्षेत्र गरबा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भैरव, प्यावल। बम में भरतपुर अलवर, लांगोरिया करौली है ना, और खारी भी मेवात और चरकुला मेवात। मेवाड़ क्षेत्र सूकर, डांग, नाथा द्वारा, नाहर, भीलवाड़ा, गैर मेवाड़ और बाड़मेर। सूकर, डांग, नाथा द्वारा, नाहर, भीलवाड़ा, गैर मेवाड़, बाड़मेर। मेरा तो ये मानना है ना, जो RBSC की जो बुक है ना, राजस्थान जीके के लिए, उनमें से आएगा क्वेश्चन, उनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जैसे कि अब ये अगर देखी जाए, कौन सा, ये सूकर। अब ये सूकर अगर RBSC बुक में नहीं है ना, ये तो ये नहीं आएगा। आई बात समझ में। अगर उस कोई पार्ट में है तो वही आएगा। ये कोई गाइड है, तो गाइड में से ये नहीं है कि सभी आएगा, लेकिन RBSC की जो बुक है उसमें से कहीं से भी उठा के दे सकते हैं। इनकी ये गारंटी नहीं है कि इनमें जो है जो ही आए। ठीक, ये है बात। अब जैसे कि ये सूकर है ना, अब ये चरकुला है, अब ये RBSC में नहीं है, तो ये चांस भी नहीं, और इनका कोई क्वेश्चन भी नहीं आया है। ठीक। अन्य क्षेत्र गरबा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भैरव, ब्यावर। आगे चलते हैं। अब पहला आ रहा है भाई साहब, प्रमुख क्षेत्रीय नृत्य में गैर नृत्य। ठीक है। गैर नृत्य, गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। गैर नृत्य मेवाड़ और बाड़मेर क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ये क्वेश्चन आया था कि बताइए गैर नृत्य किया जाता है पुरुषों या स्त्रियों द्वारा। नहीं, घूमर था शायद वो, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों थे, है ना। पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में ढोल, बांकियाँ, थाली, वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। गैर नृत्य करने वाला गैरिया कहलाता है। इस नृत्य की सारी प्रक्रियाएं और पथ संचालन तलवार युद्ध और पट्टेबाजी जैसी लगती है। कनाड़ा बाड़मेर का गैर नृत्य व मेनारगाम मेवाड़ का तलवारों का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। कनाड़ा बाड़मेर का गैर नृत्य व मेनारगाम मेवाड़ का तलवारों का गैर नृत्य प्रसिद्ध है।
कनाडा, बाड़मेर का गैर नृत्य, बेमीनारगाम, मेवाड़ का तलवारों का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। कनाडा, बाड़मेर का गैर नृत्य, मीनारगाम, मेवाड़ का तलवारों का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। कनाडा नृत्य किया जाता है, बाड़मेर का गैर नृत्य और मीनारगाम, मेवाड़ का तलवारों का गैर नृत्य प्रसिद्ध है। यह प्रमुख रूप से भीलों की संस्कृति को अभिव्यक्त करता है। मेवाड़ व बाड़मेर के गैर नृत्य की रचना समान है, किंतु चाल एवं मंडल बनाने की क्रिया में अंतर होता है। मेवाड़ के गैरिये सफ़ेद अंगरखी, सफ़ेद धोती, सिर पर लाल या केसरी रंग की पगड़ी पहनते हैं। सफ़ेद अंगरखी, सफ़ेद धोती, सिर पर लाल या केसरी रंग की पगड़ी पहनते हैं। बाड़मेर के गैरिये सफ़ेद आंगी यानी लंबा चोगा पहनते हैं। ये आ सकता है भाई साहब कि मेवाड़ के गैरिये कौन सी अंगरखी पहनते हैं? सफ़ेद धोती, लेकिन सिर पर लाल या केसरी रंग की पगड़ी पहनते हैं। जबकि बाड़मेर के गैरिये सफ़ेद आंगी यानी कि लंबा चोगा पहनते हैं। घूमर नृत्य, यह राजस्थान का राज्य नृत्य है। इसे लोक नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। यह मांगलिक अवसरों, पर्वों आदि पर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य है ना, महिलाओं द्वारा। घूमर, गैर घूमर, इस नृत्य में ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लहंगे का घेरा जो नृत्य करते समय वृत्ताकार रूप में फैलता घूम कहलाता है। इसमें हाव भाव का प्रदर्शन सिर्फ हाथों की लचकों से किया जाता है। हाथों की लचकों से किया जाता है। इस नृत्य का प्रमुख गीत मारी घूमर चे नकराली एमा जलदा सारंग पर आधारित है। अग्नि नृत्य, कतरिया सर, बीकानेर में जसनाती सिद्ध फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए धधकते अंगारों पर चलते हुए यह नृत्य करते हैं। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। धूणा, कतरिया सर, बीकानेर में जसनाती सिद्ध फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए धधकते अंगारों पर चलते हुए यह नृत्य करते हैं। अंगारों के ढेर को धूणा कहते हैं। फतेह फतेह, इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। नृतक अंगारों में मदिरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। लांगुड़िया नृत्य, नवरात्रि के अवसर पर करौली में कैला देवी की आराधना में यह नृत्य किया जाता है। बम नृत्य किया जाता है, जिसमें नफरी व नौबत वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर करौली में कैला देवी की आराधना में यह नृत्य किया जाता है, जिसमें नफीरी व नौबत वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नफरी व नौबत। बम नृत्य, अलवर व भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर फागुन में नई फसलों के आगमन की खुशी में यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में नगाड़ा, पाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? बम एक बड़े नगाड़े को बोला जाता है, जिसे खड़े होकर दोनों हाथों में दो मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है। बम, इस नृत्य में संपूर्ण दल 3 भागों में विभक्त होता है। वाद्य यंत्र बजाने वाला कलाकार, बांस के ऊपर रंगीन ध्वज लगाए कलाकार, गायक व नृत्य कलाकार। वाद्य यंत्र बजाने वाला कलाकार, बांस के ऊपर रंगीन ध्वज लगाए कलाकार, गायक व नृत्य कलाकार। बम नृत्य, इस नृत्य में नगाड़ा, पाली, चिमटा, ढोलक आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। बम एक बड़े नगाड़े को बोला जाता है, जिसे खड़े होकर दोनों हाथों में 2 मोटे डंडे लेकर बजाया जाता है।
इस नृत्य में संपूर्ण दल 3 भागों में विभक्त होता है। वाद्य यंत्र बजाने वाला कलाकार, बांस के ऊपर रंगीन ध्वज लगाई कलाकार, गायक व नृत्य कलाकार। अलवर भरतपुर गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है ये। गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा। नगाड़ा इस नृत्य का मुख्य वाद्य यंत्र होता है तथा ढोल, डफ, चंग अन्य वाद्य यंत्र होते हैं। नगाड़ा बताइए, जो नगाड़ा होता है वह मुख्यतः किस नृत्य में बजाया जाता है? गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा। इसमें नर्तक अपने हाथ में छोटे छोटे डंडे लिए हुए होते हैं। नगाड़े की ताल के साथ टकराकर नृत्य नाचते हैं नर्तक। इस नृत्य में ताल, सुर व नृत्य तीनों का समन्वय होता है। जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं उन्हें गणगौर कहा जाता है। गणगौर कहा जाता है जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर। यह नृत्य डांडारोपण से लेकर होलिका दहन तक किया जाता है। इस नृत्य के दौरान विभिन्न प्रकार के सॉन्ग जैसे सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, साधु, शिकारी, पादरी, पठास आदि किए जाते हैं। गीदड़ नृत्य। चंग नृत्य शेखावाटी में होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है तथा चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चंग नृत्य। धमाल व होली के गीत गाते हुए वृत्ताकार नृत्य किया जाता है। धमाल व होली के गीत गाते हुए, ठीक, ये भी शेखावाटी में होली के अवसर पर है ना। तथा चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और गीदड़ शेखावाटी पुरुषों, नगाड़ा, चंग शेखावाटी होली के अवसर पर, ये भी होली के अवसर पर। धमाल व होली के गीत गाते हुए वृत्ताकार नृत्य किया जाता है। यह नृत्य करते समय धोती या चूड़ीदार पायजामा एवं कुर्ता अथवा कमीज पहना जाता है तथा सिर पर रुमाल, कमर में कमरबंद और पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं। चंग नृत्य शेखावाटी में होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है तथा चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। धमाल व होली के गीत गाते हुए वृत्ताकार नृत्य किया जाता है। यह नृत्य करते समय धोती, चूड़ीदार पायजामा एवं कुर्ता अथवा कमीज पहना जाता है तथा सिर पर रुमाल, कमर में कमरबंद और पैरों में घुंघरू। अच्छा, शेखावाटी में होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है तथा चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। धमाल पर होली के गीत गाते हुए वृत्ताकार नृत्य किया जाता है। यह नृत्य करते समय धोती या चूड़ीदार पायजामा एवं कुर्ता कमीज पहना जाता है तथा सिर पर रुमाल, कमर में कमरबंद, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं। ठीक, इसको भी पुरुष ही करते हैं, है ना। चंग नृत्य। चंग नृत्य के बाद में 8 ढोल नृत्य। यह नृत्य, ये तो ऐसे याद कर रहा है, क्या है? ढोल है ना। ढोल तो जा लोर है ना, ये ओ की मात्रा। ढोल है, जालोर है। इस नृत्य में एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर माली, ढोली, सरगना और भील जाति के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ढोल का मुखिया ढोल को थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। थाकना समाप्त होने के बाद तलवार, हाथों में डंडे आदि लेकर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास को है। ढोल नृत्य। यह नृत्य जालौर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इस नृत्य में एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर माली, ढोली, सरगना, भील जाति के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है।
ढोल का मुखिया ढोल को थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। थाकना शैली में ढोल का मुखिया। थाकना समाप्त होने के बाद तलवार हाथों में डंडे आदि लेकर नृत्य किया जाता है। ढोल नृत्य। ठीक, ढोल नृत्य दोबारा देखते हैं। यह नृत्य जालौर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इस नृत्य में एक साथ 4-5 ढोल बजाए जाते हैं। विवाह के अवसर पर माली, डोली, सरगड़ा और भील जाति के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। ढोल का मुखिया ढोल को थाकना शैली में बजाना शुरू करता है। थाकना समाप्त होने के बाद तलवार हाथों में डंडे आदि लेकर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को प्रकाश में लाने के श्रेय भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री जयनारायण व्यास को है। फिर डांडिया नृत्य। डांडिया मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य है जो होली के बाद प्रारंभ होता है। इसमें शहनाई व नगाड़ा बजाया जाता है। नृतक आपस में डांडिया टकराते हुए घेरे में नृत्य करते हैं। पुरुष लोग ख्याल व होली गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में बरली के भैरों जी का गुणगान होता है। बरली के भैरों जी का गुणगान होता है। राजा, साधु, रामचंद्र, सीता, सिंधन से जुड़ी वेशभूषाएं पहनी जाती है। मारवाड़ के प्राचीन नरों से मिलता हुआ राजा का वेश बनाया जाता है। डांडिया मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य है जो होली के बाद प्रारंभ होता है। इसमें शहनाई में नगाड़ा बजाया जाता है। नृतक आपस में डांडिया टकराते हुए घेरे में नृत्य करते हैं। पुरुष लोग ख्याल व होली गीत लय में गाते हैं। इन गीतों में बरली के भैरव जी का। बताइए वह कौन सा नृत्य है जिसमें बरली के भैरव जी का गुणगान होता है? डांडिया। राजा, साधु, रामचंद्र, सीता, सिंधन से जुड़ी वेशभूषाएं पहनी जाती है। मारवाड़ प्राचीन नरेशों से मिलते हुए राजा का वेश बनाया जाता है। गरबा नृत्य। नवरात्रि के अवसर पर बांसवाड़ा व डूंगरपुर में यह नृत्य किया जाता है। इसमें राजस्थान में गुजरात की संस्कृति का समन्वय दिखाई देता है। रास, डांडिया, गबरी आदि नृत्यों में गरबा का स्वरूप व्यक्त होता है। ठीक है ना, राजस्थान में गुजरात की। इसकी शुरुआत स्त्रियों द्वारा देवी की आराधना में की गई जो गोलाकार नृत्य में परिणत हो गया। इसकी शुरुआत स्त्रियों के द्वारा देवी की आराधना में की गई जो गोलाकार नृत्य में परिणत हो गया। इस नृत्य के 3 स्वरूप है। इसको स्त्रियां ही करती है ना। बांसवाड़ा डूंगरपुर में यह नृत्य किया जाता है। गरबा। ठीक, उदयपुर नहीं है, बांसवाड़ा डूंगरपुर। प्रथम रूप शक्ति का आराधना का है जिसमें स्त्रियां मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती हुई नृत्य करती है। दूसरे रूप में राधा कृष्ण व गोपियों का रास नृत्य है। तीसरे में लोक जीवन का सौंदर्य है। नवरात्रि की समाप्ति पर इस नृत्य का विसर्जन होता है। इस नृत्य में गृह कार्य में लगी हुई स्त्रियों का चित्रण होता है। गरबा नृत्य। घोड़ला नृत्य। यह जोधपुर में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें छिद्रित मटके जिसे घोड़ला कहा जाता है को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। यह जोधपुर महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। छिद्रित मटके जिसे घोड़ला कहा जाता है। और 3 स्वरूप है। नहीं, गरबा का तो मेन तो वही है, घोड़ला में है ये छिद्रित मटके जिसे घोड़ला कहा जाता है जो सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। ये जरूर नहीं है कि अपन जो इसमें लग रहा है जिससे सही बात सबको एकदम सत्य मान लें, क्योंकि ये जो है ये कौन सा ये मिट्टी के छिद्रित घड़े में दीपक प्रज्वलित कर उसे सिर पर रखकर गोलाकार घूमती नृत्य करती है। जब ये कहिए नृत्य ये इसमें होता है घोड़ला में। देखिए मटके में दीपक जलता रहता है। घोड़ला नृत्य। फिर नाहर नृत्य। ठीक, नाहर नृत्य। यह नृत्य
मॉडल कस्बा भीलवाड़ा में होली के 13 दिन पश्चात, कस्बा भीलवाड़ा होली के 13 दिन पश्चात रंग तेरस पर किया जाता है। इस नृत्य में 2-3 व्यक्ति नकली शेर बनकर नृत्य करते हैं। इसका उद्भव शाहजहाँ के शासनकाल में माना जाता है। नाहर यानी नहार, अपन बोलते नहीं है शेर को नहार, वो बाड़ा है, कहाँ होता है? भीलवाड़ा में। होली के 13 दिन पश्चात रंग तेरस पर, शाहजहाँ के शासनकाल में माना जाता है। अन्य क्षेत्रीय नृत्य, ठीक। डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद होली के अवसर पर। वाद्य नृत्य ढोल मादल व थाली, स्त्री पुरुष द्वारा साथ में नृत्य। कौन सा? डांग नृत्य। फिर बिंदौरी नृत्य झालावाड़। पुरुष नृत्य होली व विवाह के अवसर पर, बिंदौरी नृत्य। नाथद्वारा राजसमंद डांग नृत्य है। डांग एक करौली में और है। बिंदौरी नृत्य झालावाड़। पुरुष नृत्य होली व विवाह के अवसर पर, डांग नृत्य। और फिर बिंदौरी नृत्य। झूमर नृत्य हाड़ौती स्त्रियों का नृत्य है। मांगलिक अवसर पर डांडियों की सहायता से किया जाता है। झूमर, हाड़ौती। ढप नृत्य शेखावाटी। वाद्य यंत्र ढप व मजीरा, बसंत पंचमी। खाड़ी नृत्य मेवात अलवर, दुल्हन की विदाई के अवसर पर दुल्हन की सखियों द्वारा। खाड़ी नृत्य। अच्छा। फिर लुम्बर नृत्य जालौर, महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर वाद्य यंत्र ढोल और चंग, लुम्बर। फिर पेजन नृत्य बागड़, दीपावली के अवसर पर। झांझी नृत्य मारवाड़, महिलाओं द्वारा छोटे मटके में छिद्र करके ये नृत्य किया जाता है, छोटे मटकों में। सूकर नृत्य मेवाड़, आदिवासियों द्वारा देवता सूकर की याद में मुखौटा लगाकर। सूकर नृत्य। भैरव नृत्य ब्यावर, बीरबल बादशाह की सवारी के समय बीरबल द्वारा। भैरव नृत्य कहाँ किया जाता है? ब्यावर में। बीरबल बादशाह की सवारी के समय बीरबल द्वारा, ठीक है ना। फिर सूकर नृत्य मेवाड़, आदिवासियों द्वारा सूकर की याद में। फिर झांझी, महिलाओं द्वारा छोटे मटकों में छिद्र करके ये नृत्य किया जाता है। पेजन नृत्य बागड़, दीपावली के अवसर पर। फिर लुम्बर नृत्य जालौर, महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर वाद्य यंत्र ढोल चंग। मेवात अलवर, दुल्हन की विदाई के अवसर पर दुल्हन की सखियों द्वारा। खाड़ी नृत्य जालौर, मेवात, शेखावाटी, हाड़ौती। फिर झालावाड़। जो डांग नृत्य नाथद्वारा, बिंदौरी, झालावाड़। झूमर हाड़ौती, ढप नृत्य शेखावाटी। कभी नहीं आया ये क्वेश्चन, ये सूकर और भैरव, जब अपन को वही पढ़ना है जो एग्जाम में आए। चाहे जैसे कि कालबेलिया नृत्य है, या फिर ये कोई सा भी नृत्य ले लिया, जैसे कि गोल्डन नृत्य है, और इसमें से ही बहुत शानदार क्वेश्चन बना सकते हैं वो। बताइए घोड़ा नृत्य से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या फिर असत्य है, ठीक। ऐसे व्यावसायिक नृत्य भवाई, कच्ची घोड़ी और 13 ताली। मैन पढ़ लेते हैं। व्यावसायिक नृत्य भवाई, कच्ची घोड़ी और 13 ताली। भवाई नृत्य यह उदयपुर संभाग का नृत्य है, ठीक है। इसके जन्मदाता अजमेर के बाघोजी जाट थे। मूलतः पुरुषों का
नृत्य वर्तमान में महिलाओं द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, वैवाहिक नृत्य मूलतः पुरुषों का नृत्य वर्तमान में महिलाओं द्वारा भी किया जाता है। शारीरिक क्रियाओं का संचालन, लय, विविधता एवं नृत्य अदायगी के लिए प्रसिद्ध। फिर तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना। तेज लय में विविध रंगों की पगड़ियों से हवा में कमल का फूल बनाना। 7-8 मटके सिर पर रखकर नृत्य करना। जमीन पर रखे रुमाल को मुंह से उठाना। गिलास व थाली के किनारों पर कांच पर नृत्य करना इसकी प्रमुख विशेषता है। भवाई उदयपुर संभाग का नृत्य है। भवाई, कच्ची घोड़ी, तेरह ताली। फिर है ना, यही है। यह शंकरिया, बीकाजी, बोटी, डोकरी, सूरदास और डोला मारू नाथ के रूप में प्रसिद्ध है। रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा व अस्मिता काला इसके प्रमुख कलाकार है। कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी, परबतसर, डीडवाना तथा कुचाउन आदि क्षेत्रों में विवाह के अवसर पर किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी, परबतसर, डीडवाना तथा कुचाउन। इस नृत्य में ढोल, ताली जैसे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। यह नृत्य कमल के फूल की आकृति का पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। कच्ची घोड़ी। इस नृत्य में नर्तक वीरोचित वेशभूषा धारण करके तलवार हाथ में लेकर काठ व कपड़े से बनी घोड़ी पर सवार होकर नृत्य करता है। सरगड़े, कुम्हार, ढोली, भावी जाते हैं इस नृत्य में प्रवीण होती है। सरगड़े, कुम्हार, डोली, भावी जातियाँ इस नृत्य में प्रवीण होती है। तेरह ताली नृत्य। यह नृत्य पाली, नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र में किया जाता है। कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी की आराधना व यशोगान करते हुए किया जाता है ना भाई। रामदेव जी, तेरह ताली। पुरुषों द्वारा मंजीरा, तनपुरा, तानपुरा, चौतारा वाद्य यंत्रों को संगत में बजाया जाता है। यह नृत्य 13 मंजीरों की सहायता से किया जाता है। महिलाएं 9 मंजीरे दाएं पांव पर है ना, 2 कोहनी से ऊपर पहनकर वह एक मंजीरा हाथ में लेकर नृत्य करती है। हाथ वाले मंजीरे अन्य मंजीरों से टकराकर मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मांगी बाई व लक्ष्मणदास 13 ताली प्रमुख नृत्यकार हैं। मांगी बाई व लक्ष्मणदास 13 ताली के मुख्य नृत्यकार हैं। जातीय नृत्य कालबेलिया के हैं इंडोड़ी, शंकरिया, पणिहारी, वागड़िया। गुजरों के हैं चरी और झूमर। मेव के हैं रतवई, रणबाजा, वाटके, वालदिया, नटके, कठपुतली। इंडोली, शंकरिया, पणिहारी, वागड़िया, चरी, झूमर, रतवई, रणबाजा, वालदिया, कठपुतली। कालीबेलिया जाति के नृत्य। ठीक। फिर इंडोड़िया नृत्य, शंकरिया नृत्य, पणिहारी नृत्य, बागड़िया नृत्य। गुजर जाति के नृत्य, मेव जाति के नृत्य, भाटों का वालदिया नृत्य, नटों का कठपुतली नृत्य, जनजातीय नृत्य। अनुसार मछली नृत्य बंजारों का नृत्य है। मैंने भील जनजाति के नृत्य, घुमरा नृत्य, हाथीमना, युद्ध। गरासिया जनजाति के नृत्य, शहरिया जनजाति। चल पढ़ ही लेते हैं। ये पढ़ लिया अपन है ना। फिर कच्ची घोड़ी नृत्य, 13 ताली नृत्य, जातीय नृत्य। जातीय नृत्य में आ रहा है कालबेलिया नृत्य है ना। जब कालबेलिया का आ रहा है पहला है कालबेलिया नृत्य। यह नृत्य सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य है। मारवाड़ अंचल में यह काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें पूंबी व चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया।
कालबेलिया नृत्य। यह नृत्य सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य है, मारवाड़ अंचल में काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें पूंगी व चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों ने इस देश विदेश में पहचान दिलाई। गुलाबों ने पेरिस में आयोजित भारतीय उत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन किया। एंडोनी नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार रूप में पुंगी व खंजरी वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य एंडोनी। 1 मिनट। एंडोनी जाति के नृत्य है व कालबेलिया जाति के एंडोनी, संक्रिया, पणिहारी, बागड़िया। अब एंडोनी पढ़ेंगे हैं, पहले इसको देखते हैं। कालबेलिया नृत्य, यह नृत्य सपेरा जाति का प्रसिद्ध नृत्य है, मारवाड़ अंचल में काफ़ी लोकप्रिय है। इसमें पुंगी व चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कालबेलिया नृत्य को वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो ने इसे देश विदेश में पहचान दिलाई। गुलाबो ने पेरिस में आयोजित भारतीय उत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन किया। एंडोनी नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा गोलाकार रूप में पुंगी व खंजरी वाद्य यंत्र के साथ किए जाने वाला नृत्य है। पुंगी व खंजरी कौन सा? एंडोनी नृत्य। संकरिया नृत्य, यह प्रेम कहानी पर आधारित स्त्री पुरुष दोनों द्वारा युगल रूप से किया जाता है। पणिहारी नृत्य, यह नृत्य प्रसिद्ध गीत पणिहारी पर आयोजित युगल गीत है। वागड़िया नृत्य कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है तथा चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वागड़िया कालबेलिया महिलाओं द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है तथा चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गुर्जर जाति के नृत्य, चरी, झूमर, मेवरतवई, रणबाजा, भाट, वालदिया, नट, कठपुतली। अब है गुर्जर जाति के नृत्य। ठीक। चरी नृत्य किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, बाकियां व थाली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य में आग की लपटों वाली चरी को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्र में गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में ढोल, बाकिया व थाली आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किशनगढ़ के आसपास चरी नृत्य, इस नृत्य में आग की लपटों वाली चरी को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। फल्गुबाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। चरी नृत्य, चरी लौकी मटकी ऐसे मान लो चरी को। झूमर नृत्य, यह प्रसिद्ध युगल नृत्य है जो धार्मिक मेलों के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में झूमरा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। झूमर युगल नृत्य है। मेव जाति का नृत्य, रणबाजा नृत्य, यह एक युगल नृत्य स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा का प्रकार है जो अलवर क्षेत्र में किया जाता है। रणबाजा नृत्य, यह एक युगल नृत्य है स्त्री व पुरुष दोनों का प्रकार है जो अलवर क्षेत्र में किया जाता है। रतवई नृत्य, इस नृत्य में महिलाएं इंडोणी व सिर की रखकर इंडोणी मतलब
वे सिर की रखकर नृत्य करती है। पुरुष अलगोजा व दमामी वाद्य यंत्र बजाते हैं। अलगोजा व दमामी, अलगोजा तो है लेकिन दमामी कौन सा वाद्य यंत्र होता है भाई? मेव जाति के यंत्र। दोबारा से देखते हैं। रणबाजा नृत्य और रथवे नृत्य, यह एक युगल नृत्य स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा का प्रकार है जो अलवर क्षेत्र में किया जाता है। रथवई, इस नृत्य में महिलाएं इंडोणी व सिर की रखकर नृत्य करती है। पुरुष अलगोजा व दमामी वाद्य यंत्र बजाते हैं। भाटों का बाल्दिया नृत्य, बाल्दिया एक घुमंतु जाति है जो गेरू को खोदकर बेचने का प्रिय व्यापार करती है। बाल्दिया जाति के गेरू व्यापार को इस नृत्य में चित्रित किया गया है। बाल्दिया एक घुमंतु जाति है जो गेरू को खोदकर बेचने का व्यापार करती है। बाल्दिया एक घुमंतु जाति है जो गेरू को खोदकर बेचने का व्यापार करती है। बाल्दिया जाति के गेरू व्यापार को ही इस नृत्य में चित्रित किया गया है। मतलब समझ में कोई यार। गुर्जर जाति के नृत्य, चरी नृत्य, झूमर नृत्य, ये क्वेश्चन आया था शायद। झूमर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों या फिर स्त्रियों द्वारा, या स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा? युगल नृत्य है। मेव जाति के नृत्य, रणबाजा नृत्य, यह एक युगल नृत्य स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा का प्रकार है जो अलवर क्षेत्र में किया जाता है। रथवई, इस नृत्य में महिलाएं इंडोणी व सिर की रखकर नृत्य करती है। पुरुष अलगोजा व दमामी वाद्य यंत्र बजाते हैं। रणबाजा, रथवई, बताइए वह कौन सा नृत्य है जिसमें अलगोजा व दमामी वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रथवई नृत्य। भाटों का बाल्दिया नृत्य, बाल्दिया एक घुमंतु जाति है जो गेरू को खोदकर बेचने का व्यापार करती है। बाल्दिया जाति के गेरू व्यापार को ही इस नृत्य में चित्रित किया गया है। भाटों का बाल्दिया नृत्य। नटों का कठपुतली नृत्य, नट जाति के लोग हाथ में कठपुतली नचाते हुए नृत्य करते हैं। ठीक, अब ये आ गया कौन सा? जनजातीय नृत्य। ठीक, तो भील हैं, गवरी या राई, नेजा, गैर, द्विचक्री, घुमरा, आतिमना, युद्ध। युद्ध भी कोई नृत्य है। फिर ग्रासिया का है गौर, वालर, गरबा, कूद, चवारा, लूर, मोरिया, मांदल। ग्रासिया कैसे? ग्रासिया गौर, वालर, गरबा, न गहरा, गौर है, वालर है, गहरेवा। फिर कूद, चवारा, लूर, मोरिया, मादल। फिर कथौड़ी, मावलिया और होली नृत्य। सहरिया, स्वांग, शिकारी, लहंगी, इंद्रपुरी, चेला, वेड़नी। सहरिया। गरासिया, गरासी, गिर गिर यानी पहाड़ी। कंजर, मछली चक्री, धाकड़। मीणा, रसिया और सूखनी। बंजारों का नृत्य है। मछली नृत्य बंजारों का नृत्य है। गवरी, नेजा, गैर, तिचकरी, घुमरा, हाथीमना। युद्ध। करासिया का है गौर, बालर, गरबा, कूद, जवारा, लूर, मोरिया। कथौड़ी, मावलिया, होली नृत्य। कथौड़ी,
सहरिया, स्वांग, शिकारी, लहेंगी, इंद्रपुरी, झेला, वेडिनी, कंजर, मछली, चक्री, धाकड़, मीणा, रसिया, सुगनी। बताइए मावलिया नृत्य कौन सी जनजाति करती है? कथोड़ी। स्वांग किस जनजाति के प्रमुख नृत्य है? सहरिया, गरासिया, सहरिया। भील जनजाति के नृत्य, गवरी, राई, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही में भीलों द्वारा भाद्रपद कृष्ण प्रतिमा से आश्विन शुक्ल एकादशी तक गौरी उत्सव पर 40 दिन किया जाता है। राजस्थान का प्राचीनतम लोक नाट्य एवं लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहलाता है। यह शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। भगवान शिव इस नाटक के पात्र होते हैं। उनकी पत्नी के नाम पर इस नृत्य का नाम गौरी पड़ा। तो 12 से पढ़ते हैं। पहला आ रहा है भील जनजाति का नृत्य। ये गबड़ियाँ, राई, नेजा, गैर, द्विचक्री, घूमरा, हाथीमना। युद्ध। तो पहला है गबरी या राई। मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही में भीलों द्वारा भाद्रपद कृष्ण प्रतिमा से आश्विन शुक्ल एकादशी तक गबरी उत्सव पर 40 दिन किया जाता है। राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य एवं लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहलाता है। कौन? गबड़ियाँ, राई। यह शिव व भस्मासुर की कथा पर आधारित है। भगवान शिव इस नाट्य के पात्र होते हैं। उनकी पत्नी के नाम पर इस नृत्य का नाम गौरी पड़ा। इस नृत्य में शिव को पूरिया कहा जाता है। यह नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये भीलों द्वारा भाद्रपद कृष्ण प्रतिमा से आश्विन शुक्ल एकादशी तक गौरी उत्सव 40 दिन किया जाता है। राजस्थान का प्राचीनतम लोकनाट्य एवं लोकनाट्यों का मेरु नाट्य कहलाता है। बताइए वह कौन सा नृत्य है जो लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहलाता है? गवरियाँ, राई। यहाँ पर राई जो नृत्य है उसको और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? गवरी। यहाँ पर गवरी जो नृत्य है उसको और किस दूसरे नाम से जाना जाता है? राई। 40 दिन किया जाता है। लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहलाता है। यह शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। भगवान शिव इस नाट्य के पात्र होते हैं। उनकी पत्नी के नाम पर इस नृत्य का नाम गौरी पड़ा। इस नृत्य में शिव को पूरिया कहा जाता है। यह नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में मादल और थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसे राई नृत्य भी कहते हैं। नेजा नृत्य डूंगरपुर में होली के तीसरे दिन किए जाने वाला युगल नृत्य है। नेजा नृत्य डूंगरपुर में होली के तीसरे दिन किए जाने वाला युगल नृत्य है जो भील व मीणा जनजाति में प्रचलित है। इसमें एक खंभे के शीर्ष पर नारियल बांधकर जमीन में गाड़ा जाता है। स्त्रियां हाथों में छड़ी व कोड़े लेकर खम्भों को घेर लेती है। 1 मिनट। नेजा नृत्य डूंगरपुर में होली के तीसरे दिन किया जाता है। जो भील व मीणा जनजाति में प्रचलित है। अच्छा, होली के तीसरे दिन किया जाता है। लेकिन ये जैसे कि होली, धुरंडी, फिर इसमें एक खंभे के शीर्ष पर नारियल बांधकर जमीन में खड़ा जाता है। स्त्रियां हाथों में छड़ी व कोड़े लेकर खंभे को घेर लेती है। पुरुष नारियल तोड़ने का प्रयास करता है। स्त्रियां कोड़ व छड़ियों से पीटकर दूर भगाने का प्रयास करती है। ठीक। नेजा नृत्य। फिर इसके बाद में है गैर नृत्य।
मेवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पुरुषों मेवाड़ क्षेत्र में द्विचक्री नृत्य। यह मेवाड़ में होली व अन्य मंगल अवसर पर भेल व स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। सामूहिक मांगलिक अवसर पर 2 चक्र बनाकर पुरुष व महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य द्विचक्री नृत्य। घूमरा नृत्य। यह मेवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा अर्धव्रत बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। ढोल व थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। घूमरा नृत्य। यह मेवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा अर्धव्रत बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। ढोल व थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? घूमरा नृत्य। यह मेवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा अर्धव्रत बनाकर किया जाने वाला नृत्य है। ढोल व थाली वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ढोल और ताली। घूमरा हो गया। अब है हाथी मना। भीलों पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। हाथी मना युद्ध। इसमें भीलों द्वारा अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है। अब आ रहा है भाई साहब गरासिया जनजाति का नृत्य। ठीक है, गरासिया जनजाति का नृत्य। गौड़। गणगौड़ के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाने वाला युगल नृत्य है। गौरजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गौरजा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। गरासिया जनजाति के नृत्य हैं। गौर हो गया। गरासिया गैरा गौर। फिर बालर। यह नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। नृत्य का प्रारंभ पुरुष अपने हाथ में तलवार या छाता लेकर करता है। बालर। यह नृत्य स्त्री पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। नृत्य का प्रारंभ पुरुष अपने हाथ में तलवार या छाता लेकर करता है। बताइए बालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री या पुरुषों द्वारा, या फिर स्त्री पुरुषों द्वारा, या फिर पुरुषों द्वारा, दोनों के द्वारा। विवाह के अवसर पर किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। अब ये भी क्वेश्चन बन गए। बताइए वह कौन सा नृत्य है जिसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता? बालर। नृत्य का प्रारंभ पुरुष अपने हाथ में तलवार या छाता लेकर करता है। बालर। फिर गरबा। केवल स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गरासियों का सम्मोहक नृत्य माना जाता है। कूद। स्त्री व पुरुषों द्वारा लय के साथ तालियां बजाते हुए बिना वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है कूद। जवारा। होली के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है। स्त्री हाथों में ज्वार जौ की बालियां लेकर होली दहन के पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य करती है। पुरुष घोष के साथ ढोल बजाते हैं। पुरुष घोष के साथ। ठीक। जवारा। गरासिया महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय किया जाता है। लूर। गरासिया महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय किया जाता है। जवारा होली के अवसर पर स्त्री पुरुषों द्वारा किया जाता है।
स्त्रियां हाथों में जवारा यानी कि ज्वार, ज्वार यानी जौ की बालियां लेकर होली दहन के पूर्व उसके चारों ओर घेरा बनाकर नृत्य करती है। पुरुष घोष के साथ ढोल बजाते हैं। लूर गरासिया महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय किया जाता है। गरासिया महिलाओं द्वारा वधु पक्ष से रिश्ते की मांग के समय। लूर मोरिया गरासिया पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर गणपति स्थापना के बाद किया जाता है। मोरिया मादल गरासिया महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाता है। इसमें थाली व बांसुरी प्रयोग किया जाता है। मादल रायण मांगलिक अवसर पर गरासिया पुरुषों द्वारा रायण। मादल थाली व बांसुरी। मोरिया ठीक है। रायण, मादल, मोरिया, लूर और जवारा, कूद, गरबा, बालर, फिर गौर। अब है भाई साहब कथोड़ी जनजाति के नृत्य। ठीक, कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कथोड़ी जनजाति के नृत्य। मावलिया नृत्य पुरुषों द्वारा नवरात्रि के अवसर पर बांसुरी, फांसली, टापरा, ढोक के साथ गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य किया जाता है। होली नृत्य होली पर 10 बार महिलाओं द्वारा समय बनाकर किया जाने वाला नृत्य। पुरुष बांसुरी, पावरी, ढोलक, दौरिया को बजाते हैं। महिला परामेंड भी बनाती है। मावलिया नृत्य पुरुषों द्वारा नवरात्रि के अवसर पर बांसुरी, वांसली, टापरा, ढोक के साथ गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य किया जाता है। ढोक के साथ ढोलक है ये शायद, ये नहीं ढोक नहीं, ढोल है, ढोल ठीक, ढोल। मावली नृत्य पुरुषों द्वारा नवरात्रि के अवसर पर बांसुरी, वांसली, टापरा, ढोल के साथ गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य किया जाता है। होली नृत्य होली पर 10 बार महिलाओं द्वारा समूह बनाकर किया जाने वाला नृत्य। पुरुष बांसली, पावरी, ढोलक, दोहरियों को बजाते हैं। महिला पिरामिड भी बनाती है। पुरुषों द्वारा नवरात्रि के अवसर पर बांसुरी, वांसली, टापरा, ढोक के साथ गोल घेरे में घूमते हुए नृत्य किया जाता है। होली नृत्य 10-12 महिलाओं द्वारा समूह बनाकर पुरुष बांसुरी, पावरी, ढोलक, दौरिया को बजाते हैं। महिला पिरामिड भी बनाती है। कथोड़ी जनजाति के नृत्य है मावलिया नृत्य और होली नृत्य। फिर है सहरिया जनजाति के नृत्य स्वांग। होली या विशेष अवसरों पर पुरुषों द्वारा शरीर पर बहुरंगी आकृति बनाकर ढोलक, झांझर, नगाड़ा, ढफली, मजीरा बजाते हुए किया जाता है। पुरुष सिर पर मोर पंख व मुकुट धारण करते हैं। स्वांग नृत्य। स्वांग नृत्य होली या विशेष अवसरों पर पुरुषों द्वारा शरीर पर बहुरंगी आकृति बनाकर ढोलक, झांझर, नगाड़ा, डफली, मजीरा बजाते हुए किया जाता है। पुरुष सिर पर मोर पंख व मुकुट धारण करते हैं। याद नहीं रह रहा यार हैं? सहरिया का कौन सा है, गरासिया का कौन सा है, कथोड़ी का। अब यही क्वेश्चन आ गया, बताइए होली नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है या फिर मावलिया का ज़्यादा चांस है। कथोड़ी जनजाति दोबारा से देख लें, कोई दिक्कत नहीं है। सहरिया जनजाति के नृत्य है ना, सहरिया स्वांग, शिकारी, फिर लहंगी, इंद्रपुरी, चेला, वेड़नी। होली या विशेष अवसरों पर पुरुषों द्वारा शरीर पर बहुरंगी आकृति बनाकर ढोलक, झांझर, नगाड़ा, डफली, मंजीरा बजाते हुए किया जाता है। पुरुष सिर पर मोर पंख व मुकुट धारण करते हैं। पुरुष सिर पर मोर पंख व मुकुट धारण करते हैं।
बताइए वह कौन सा नृत्य है जिसमें ढोलक, झांझर, नगाड़ा, डफली, वैसे ये सब में किया जाता है इनका प्रयोग, तो स्वांग नृत्य हैं पुरुषों पर। ठीक है, वो तो नाम से ही पता चल रहा है। शिकारी, पुरुषों द्वारा शिकार का अभिनय करते हुए किया जाने वाला नृत्य है। लहंगी, शहरी जनजाति का पुरुष प्रधान नृत्य, ठीक है ना, यानी पुरुषों के रोल में आ जाना, पुरुषों के कपड़े वपड़े पहन के लहंगी नृत्य। इंद्रपुरी नृत्य, पुरुषों द्वारा इंद्रपुरी के स्वांग के रूप में किया जाने वाला नृत्य। झेला नृत्य, स्त्री पुरुषों द्वारा स्वामी गायन के साथ किया जाता है। झेला नृत्य, झेला। बेटी नृत्य, होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा किया जाता है। बेटीनी, बेटीनी, झेला। कंजर जनजाति नृत्य, मछली नृत्य, यह घूमर नृत्य का विशेष प्रकार है। इसकी शुरुआत सुखद व अंततः अतः दुखद होता है। यह घूमर नृत्य का विशेष प्रकार है। इसकी शुरुआत सुखद व अंत दुखद होता है। इसकी शुरुआत सुखद व अंत दुखद होता है कंजर जाति के नृत्य। चक्र नृत्य, यह कजली तीज, बूढ़ी तीज के अवसर पर हाड़ौती, बूंदी क्षेत्र में बेड़ियां व कंजर महिलाओं द्वारा चक्राकार रूप में किया जाता है। इसमें डफ, ढोलक, चक्री नृत्य है ना भाई, कंजर जनजाति के नृत्य मछली, चक्री और धाकड़, चक्री नृत्य। यह कजली तीज यानी बूढ़ी तीज के अवसर पर हाड़ौती, बूंदी क्षेत्र में बेड़िया व कंजर महिलाओं द्वारा चक्राकार रूप में किया जाता है। इसमें ढप, ढोलक व मजीरा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। शांति फिलामा फूलवा इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। शांति फिलामा फूलवा, ठीक है ना। चक्री नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कजली तीज, बूढ़ी तीज के अवसर पर, हाड़ौती, बूंदी। इसमें ढपा, ढोलक, मजीरा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। शांति फिल्मा फुलवा इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। धाकड़ नृत्य कंजर पुरुषों द्वारा झाला पाप की विजय के रूप में युद्ध अभिनय करते हुए किया जाता है। मीणा जनजाति के नृत्य रसिया राज्य के पूर्वी जिलों विशेषकर करौली, सवाई माधोपुर, दौसा में किया जाने वाला युगल नृत्य है। सूगनी नृत्य, सूगनी इस श्रावण महीने में पाली क्षेत्र में भीगाना तथा गोइका आदिवासी युवक युवतियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। सूगनी नृत्य इस श्रावण महीने में पाली क्षेत्र में भीगाना तथा गोइका आदिवासी युवक युवतियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य नहीं है? लूर नहीं है, जबकि गैर है, ढोल है, अग्नि है। तेरह ताल नृत्य किस लोक देवता को समर्पित? तेर है ताली, रामदेव जी। फिर लांगुरिया नृत्य होते हैं कैला देवी मंदिर। गैर नृत्य किस त्यौहार पर किया जाता है? होली। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? हाथी मना, भीलों द्वारा। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? हाथी मना। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? हाथी मना। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? हाथी मना, ठीक। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है?
हाथी मना। एक मिनट। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? हाथी मना। गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है बालर। गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है बालर। ठीक। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? हाथी मना। ठीक है। गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है बालर। याद कैसे करें? हाथी मना किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। किस जाति द्वारा किया जाता है? भीलों द्वारा। PSI एग्जाम 2011। गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है बालर। गरासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य के वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता? बालर का। गरासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है? बालर। आई बात समझ में? कोई वाद्य यंत्र नहीं है इसमें बालर में। फिर बालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? गरासिया है ना। बालर गरासिया तो फिर आ गया है गरासिया बालर। बालर गरासिया। इसको ऐसे याद कर सकते हैं बाल रे है ना। रे गरासिया रे। गरासिया गरा गरा गिर गिर यानी पर्वत। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है जब लूर। लूर है। ठीक है। लूर। लूर। निम्न में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? जब शेखावाटी का ये नहीं है, ये बम भरतपुर अलवर साइड है, ये है ना। कच्ची घोड़ी नृत्य, गीदड़ नृत्य, जंग नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है गीदड़। गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? शेखावाटी। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। एक गीदड़वाड़ी शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है गीदड़, और गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? शेखावाटी। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है बांसवाड़ा। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है बांसवाड़ा। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है बांसवाड़ा। नहीं गलत पढ़ रहे हैं अपन। बीकानेर ये तो ऑफिशियली यार है ना। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? फल्गुबाई चरी से। चरी से। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष।
निम्न में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी, झांझ। कच्ची घोड़ी। निम्न में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? रणबाजा नृत्य। कौन सा मेव लोक नृत्य है? रणबाजा नृत्य। स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। राजस्थान का संकरीय नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है? गवरी। जबकि वालर, मादल, लूर। वालर, मादल और लूर। किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? पूरिया को। राई। किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र? राई। गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है? भील। गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है? भील। गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है? भील। भीलों के गवरी नृत्य का अन्य नाम है? राई। भीलों के गवरी नृत्य का अन्य नाम है? राई। चल दोबारा से ले ले भाई। निम्न में से कौन सा मेव लोक नृत्य है? मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ये कभी नहीं पढ़ा यार अपने। रणबाजा नृत्य। और फिर सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2010। रणबाजा नृत्य। राजस्थान का संकरीय नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया। संकरीय नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है? जब वालर, मादल, लूर। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है? वालर, मादल, लूर। ये नहीं है। बालर है, मादल है, लूर है। किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? राई। पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? राई। किस लोक नृत्य में पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? राई। पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है? राई। असिस्टेंट प्रोफेसर 2021। गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है? गवरी। भील। भीलों के गवरी नृत्य का अन्य नाम है? राई। भीलों के गवरी नृत्य का अन्य नाम है? राई। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? घोड़ला। घोड़ला। अगर ने घोड़ला। भीलों के गवरी नृत्य का अन्य नाम है? राई। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है? कालबेलिया। प्रसिद्ध राजस्थान दोबारा देख लेते हैं। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है? कालबेलिया। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है? घोड़ला। भीलों की गवरी नृत्य का अन्य नाम है? राई। गवरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित है? भील।
गवरी। पूरिया को नृत्य का मुख्य पात्र माना जाता है। राई, राई। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, ये नहीं है, जबकि बालर, मादल, गरासिया जनजाति। राजस्थान में संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? संकरिया, कालबेलिया। राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया। मेव लोक नृत्य जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। रणबाजा नृत्य, रणबाजा नृत्य। आई बात समझ में? रणबाजा नृत्य। निम्नलिखित में किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जब झांझ का है, कच्ची घोड़ी। झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कच्ची घोड़ी। झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, कच्ची घोड़ी, झांझ। इनमें किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी। निम्नलिखित में किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? निम्न में किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का? कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी है। निम्नलिखित में किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं केवल ओनली पुरुष। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, ये है कच्ची घोड़ी। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कच्ची घोड़ी। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। कालबेलिया, छिद्रित मटका, घुड़ला, गबरी, अननाम, राई। और गौरी लोक मूलतः संबंधित है। भील। पूरिया को नृत्य मुख्य पात्र माना जाता है। राई, पूरिया। नृत्य शैली जो गरासिया जनजाति संबंधित नहीं है। गवरी, गवरी नहीं है, गवरी गरासिया का नहीं है, जबकि बालर है, मादल है, लूर है। संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया। संकरिया किससे संबंधित है? कालबेलिया। संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया। मेवलोक नृत्य जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। रणबाजा नृत्य, रणबाजा नृत्य। मेवलोक नृत्य जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। रणबाजा नृत्य। निम्न में किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? झांझ का, कच्ची घोड़ी। निम्न में किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी। निम्न में किसी नृत्य के साथ निम्नलिखित में किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी। निम्न में से किस नृत्य के साथ झांझ, झांझ
कच्ची घोड़ी नृत्य करते हैं केवल पुरुष। नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कच्ची घोड़ी। फल्गुबाई किस नृत्य से संबंधित है? फल्गुबाई चरी। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है बीकानेर। फिर गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गीदड़ नृत्य का संबंध शेखावाटी। गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? गीदड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है? शेखावाटी। गीदड़ शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य है गीदड़। निम्न में कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? पम नृत्य भरतपुर साइड है। जब गीदड़ नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य ये है, ये नहीं है ना। कच्ची घोड़ी नृत्य है, चंग नृत्य है, गीदड़ नृत्य है। शेखावाटी कच्ची, चंग, गीदड़। गरासिया जनजाति से संबंधित नृत्य शैली है लूर। वालर नृत्य किस जनजाति का नृत्य माना जाता है? वालर है गरासिया। गरासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता? वालर। गरासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है वालर। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? हाथी बना। गैर नृत्य किस द्वार पर किया जाता है? होली। लांगोलिया नृत्य होते हैं कैलादेव मंदिर। तेरह ताल नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी। कौन सा महत्पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है? लूर नहीं है पुरुषों द्वारा, जबकि गैर है, ढोल है, अग्नि है। गैर है, ढोल है, अग्नि है। लूर को पुरुष नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, इसको देख लेते हैं आगे क्या हो गया अपना पूरा, है ना। ये चार्ट है, इसको देख लेते हैं। भील, गवरी राई, नेजा, गैर, द्विचक्री, घुमरा, हाथीमना, युद्ध। फिर गरासिया का है गौर, बालर, गरबा, कूद, जवारा, लूर, जवारा जोसे। कथौड़ी का है मावलिया, होली नृत्य। सहरिया का है कथौड़ी, मावलिया, होली नृत्य। सहरिया का है स्वांग, शिकारी, लहंगी, इंद्रपुरी, झेला, वेडिनी। सहरिया का है स्वांग, शिकारी, लहंगी, इंद्रपुरी, झेला, वेडिनी। कंजर का है मछली, चक्री, धाकड़। मीणा का रसिया और सूकनी। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।